श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे श्राद्ध पक्ष का हमारे जीवन में क्या महत्व है। श्राद्ध पक्ष इस बार वर्ष 2024 में कब से कब तक रहेगा। पितृपक्ष के इन दिनों में कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए, वरना पितृ नाराज हो जाते हैं। पितृ दोष कैसे दूर करें। भक्तों, पितृपक्ष की महत्वपूर्ण तिथियां क्या रहेंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, सनातन धर्म में पितृपक्ष के दिनों का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। पितरों को श्रद्धांजलि देने का समय पितृपक्ष यानी कनागत कहलाता है। इस बार पितृपक्ष में कब से कब तक रहेगा। पितृपक्ष में कौन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा पितृ नाराज हो जाते हैं। पितृ तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करने का समय होता है। पितृपक्ष में ऐसी मान्यता है कि पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध दान करने मात्र से परिवार में खुशहाली आती है, वंश वृद्धि होती है। ऐसा कहा जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने मात्र से 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। पितृ दोष समाप्त हो जाता है। प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष के समय श्राद्ध दान किया जाता है। इस वर्ष भक्तों पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 को पूर्णिमा से शुरू हो रहा। इसकी समाप्ति 2 अक्टूबर 2024 को सर्व पितृ अमावस्या पर होगी। पहला श्राद्ध भक्तों 18 सितंबर को होगा। ध्यान से सुने भक्तों, पितृपक्ष में कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, पितरों की पूजा कैसे की जाती है, श्राद्ध क्यों किया जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतान प्राप्ति, धन, विद्या, सुख, सौभाग्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति शाक के द्वारा भी श्रद्धा भक्ति से श्राद्ध करता है, उसके कुल में कोई भी दुखी नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पास जो भी है, जैसा भी है, आप श्राद्ध अवश्य करें। आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। ध्यान से सुने भक्तों, पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए, शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष में पितरों को याद करने का समय होता है, पूर्वजों को याद करने का समय होता है। इस समय किसी भी तरह के मांगलिक कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। शादी, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य करना पितृपक्ष में वर्जित बताया गया है। ऐसा करने पर पितर नाराज हो जाते हैं। रात में न करें ये काम। ध्यान से सुने भक्तों, पितृपक्ष में पितृ का तर्पण, श्राद्ध सूर्य की रोशनी में ही करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद श्राद्ध कर्म भूलकर भी न करें, इसका फल प्राप्त नहीं होता है। पितृगण सूर्य की रोशनी में ही धरती पर आते हैं और अन्न जल ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष में कोई भी नया कार्य, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, बिजनेस व्यापार की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, ऐसी मान्यता है। इससे जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। यदि आप कहीं पहले से जॉब कर रहे हैं और आप वह जॉब छोड़ना चाहते हैं, तो आप पितृपक्ष समाप्त हो जाए उसके बाद ही दूसरी जगह आप जॉब करें। जो कर रहे 15 दिनों तक उसी जगह पर
और जॉब करिए, क्योंकि कोई भी नया कार्य पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। अब किसी की गवर्नमेंट यदि कोई कॉल लेटर आता है, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन यदि आप कोई प्राइवेट काम करते हैं तो कोशिश करें, यदि आप कोई दूसरी जगह नौकरी करने की सोच रहे तो आप ये 15 दिनों के बाद ही दूसरी जगह नौकरी ज्वाइन करें। पितृपक्ष में नया बिजनेस नहीं शुरू करना चाहिए। कहा जाता है जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, कार्य में सफलता की संभावनाएं कम हो जाती हैं। घर का निर्माण कार्य, नए घर में शिफ्टिंग भी नहीं करनी चाहिए। यदि आप किराए के घर में भी रहते हैं तब भी पितृपक्ष के समय कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। भक्तों, पितृपक्ष में कुछ चीज़ों का दान करना भी वर्जित बताया गया है। पितृपक्ष में लोहा, चमड़े की चीज़ें, पुराने कपड़े, काले कपड़े, बासी खाना, तेल इत्यादि का दान नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। खाने और सोने में भी आपको कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में शुद्ध शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। पितृपक्ष के समय तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक बताया गया है लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। भक्तों, जो लोग श्राद्ध तर्पण कर्म करते हैं, 15 दिनों तक पूर्वजों को पानी देते हैं, उन लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी उन्हें पितृ पूजा का फल प्राप्त होता है। भक्तों, पितृपक्ष की महत्वपूर्ण तिथियां, इनका धार्मिक महत्व ध्यान से सुने भक्तों। भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर को सुबह 11:44 से शुरू होकर 18 सितंबर को सुबह 8:04 पर समाप्त होगी। ऐसे में भक्तों, पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से ही मानी जा रही। आश्विन मास की अमावस्या तिथि 1 अक्टूबर को रात 9:39 से शुरू होकर 3 अक्टूबर को सुबह 12:19 पर समाप्त होगी। इस साल पितृपक्ष भक्तों 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होंगे। पुराणों में पितृपक्ष के समय पितरों का श्राद्ध तर्पण पिंड दान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस समय पितरों को याद करने, उनके निमित्त श्राद्ध कर्म करने का अत्यंत ही महत्वपूर्ण अवसर मिलता है। इससे पितृ प्रसन्न होकर अपने परिवारजनों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, पितृपक्ष की प्रमुख तिथियां: पूर्णिमा का श्राद्ध मंगलवार 17 सितंबर 2024, प्रतिपदा का श्राद्ध बुधवार 18 सितंबर 2024, द्वितीया का श्राद्ध गुरुवार 19 सितंबर 2024, तृतीया का श्राद्ध शुक्रवार 20 सितंबर 2024, चतुर्थी का श्राद्ध शनिवार 21 सितंबर 2024, पंचमी का श्राद्ध रविवार 22 सितंबर 2024, षष्ठी का श्राद्ध और सप्तमी का श्राद्ध एक ही दिन होगा भक्तों, 23 सितंबर 2024 सोमवार के दिन। अष्टमी का श्राद्ध मंगलवार 24 सितंबर 2024, नवमी का श्राद्ध बुधवार 25 सितंबर 2024, दसवीं का श्राद्ध गुरुवार 26 सितंबर 2024, एकादशी का श्राद्ध शुक्रवार 27 सितंबर 2024, द्वादशी का श्राद्ध मघा श्राद्ध रविवार 29 सितंबर 2024, त्रयोदशी का श्राद्ध सोमवार 30 सितंबर 2024, चतुर्थी का श्राद्ध चतुर्दशी का श्राद्ध मंगलवार 1 अक्टूबर
2024 सर्व पितृ अमावस्या बुधवार 2 अक्टूबर 2024। भक्तों, पितरों का श्राद्ध उसी तिथि को किया जाता है जिस तिथि को पूर्वज स्वर्गलोक को जाते हैं। जिनकी तिथि याद नहीं होती है उनका श्राद्ध भक्तों सर्व पितृ अमावस्या के दिन किया जाता है। आशा करती हूँ वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।